अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो बेसिकली सब्र, तकवा, पेशेंस के बारे में है कि हमारी ज़िंदगी गुजारना इस दुनिया में एक मुश्किल काम भी है और एक मुश्किल रास्ता भी है। इस पे नशेब व फराज हैं, अंधेरे हैं, मुश्किलात हैं, मुशक्क़तें हैं और बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो हम एक ज़िंदगी गुजारने में हमें सामने आती हैं। मगर इंसान ये जानता नहीं कि इसको गुजारने का तरीका क्या है। अम, इसको गुजारने का तरीका अगर ये कहे कोई कि जी पैसा आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि शायद ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और जो सबसे बेहतरीन रास्ता है मेरे ख़्याल से वो ये है कि अगर आप अल्लाह के साथ अपना रास्ता जोड़ लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल जाता है। फिर आपको बहुत सी तकलीफ़ों से, बहुत सी मुश्किलात से आप बच सकते हैं और उसका रास्ता सुन्नत रसूल पर अमल करके जो तालीमात हैं उनको ज़िंदगी में साथ लेकर चलने से ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन अगर हम ज़िंदगी को सिर्फ़ इस मकसद के लिए समझ लें कि जी पैसे से सब कुछ मिल जाएगा, तो ये एक बहुत गलत सोच और अप्रोच है। देखिए, अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आप मिसाल लें तो उसमें इस तरह से है कि सारी मुशक्क़तों के सामने होते हुए, सारी तकलीफ़ों को सहते हुए जब उनके भाई उनके सामने पेश हुए तो अपनी सारी दास्तान उन्होंने 2 लफ्ज़ों में परो दी कि मेरे भाइयों, जो तकवा इख्तियार करता है और जो सब्र करता है, अल्लाह उसको अजर देता है और उसका अजर कभी ज़ाया नहीं होता। तो उनको, उन लोगों को अल्लाह ने मोहसिनीन में से रखा है, उनको मोहसिनीन कहा है जो लोग सब्र और तकवा करते हैं। जब हालात की शिद्दत आ जाए तो उसके लिए लफ्ज़ है सब्र, और जब कोई गलत चीज़ की तरफ आपको वर्गलाए या आपको किसी गलत बात की तालीमात दे तो उसके लिए लफ्ज़ है तकवा। ये मतलब नहीं कि तकवा करने वाले जो हैं वो गलतियां नहीं कर सकते या गुनाह नहीं कर सकते, नहीं, वो गुनाह करते हैं मगर उस पर नदामत भी होती है और फिर फ़ौरन उस पर माफ़ी मांग लेते हैं या माफ़ी मांग लेती है वो। उन पे उनको इस चीज़ का दुख रहता है कि नहीं, हमसे गलती हो गई है तो हमें फ़ौरन जो है वो इसका अज़ाला करना है और अपने रब से अपनी गुनाह की माफ़ी मांगनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अल्लाह से जो की नाफरमानी से जो बचने का तरीका है या जो बचने का रास्ता है वो तकवा है। और जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है तो आप यकीन करिए कि अगर सारी धरती पर भी गुनाहों से भरी हो तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। यानी कि अगर वो बंदा गुनाहों से अटा भी हुआ है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करना पसंद है और अल्लाह ताला इंतज़ार करता है कि बंदा अगर मेरे सामने आए और माफ़ी मांगे तो मैं उसको माफ़ करूं। हमारे अच्छे जो अमाल हैं वो फ़ौरन लिख दिए जाते हैं, लेकिन जो बुरे अमाल हैं उनके लिए वेट किया जाता है कि पहले शायद क्या पता कि ये बंदा अपने इस अमल की माफ़ी मांग ले तो फिर उसके बाद उसका लिखने का वो अमल लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि गुनाह अल्लाह ताला की तरफ भी देर में लिखा जाता है और अच्छाई सोच में करने से पहले ही अगर सोच भी लिया आपने तो वो भी काउंट कर ली जाती है। तो शैतान ने हमारे लिए जगह जगह जिंदगी में फंदे बनाए हुए हैं, हमारे लिए लॉकअप लगाए हुए हैं और वो इस तलाश में रहता है कि वो कब हमें उसमें फंसा डाले और उसमें हमें डाल दे। लेकिन ईमान की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो सब्र है। अगर सब्र निकल जाए तो ईमान की सिफात मुर्दा हो जाती हैं और दुनिया और आखिरत की दोनों की कामयाबियों के लिए अल्लाह ने सब्र का जिक्र हर जगह किया है और उन्हें जन्नत के आला मकाम की बशारत भी सुनाई है
जिन लोगों ने सब्र किया, सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत भी है। तो तुम सब्र और तकवा इख्तियार करो तो तुम दुश्मन के वार, तुम्हारे दुश्मन का वार कभी कामयाब नहीं होगा। यानी कि अगर तुम सब्र और तकवा के ऊपर हो और सब्र करते रहोगे तो तुम्हारे दुश्मन का वार भी तुम पर कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ये चीज हम पर ने वादा है अल्लाह ताला का कि जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ है। तो जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ है। तो क़यामत के रोज एक ऐलान होगा कि सब्र वाले खड़े हो जाओ। तो एक छोटी सी जमात जिसमें औरतों और मर्दों दोनों की तादाद शामिल होगी, वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इन लोगों को हाईलाइट करना चाहता है। तो फरिश्ते जो हैं वो बैरियर पर उन लोगों को रोक लेंगे कि रुको भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। और तो वो कहेंगे कि हम जन्नत में जा रहे हैं। तो वो कहेंगे कि क्यों, तुम जन्नत में कैसे जा रहे हो, अभी तो हिसाब नहीं शुरू हुआ, तो तुम कैसे जन्नत में जा रहे हो। तो मैदान हशर में सब लोग ये बातें सुन रहे होंगे। तो उसमें कहेंगे कि तुम नहीं जानते हम कौन है। तो वो कहेंगे कि तुम कौन लोग हो। तो वो कहेंगे कि हम सब्र वाले हैं और हम बेहिसाब लोग हैं, यानी कि हम लोगों का हिसाब नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने सब्र किया अल्लाह ताला ने उनको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना है। तो इस तरीके से जब वो ये फरिश्ते ये बात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हटाओ हटाओ, बैरियर हटाओ, कि वो लोग अंदर चले जाएं। तो अल्लाह की कसम के जो लोग अपनी जिंदगी में सब्र करते हैं उनकी जिंदगियों में हुस्न आ जाता है और अल्लाह ताला उनके साथ हो जाता है, उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। जब हम सब्र कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए नए नए रास्ते भी निकाल देता है। अल्लाह ताला हमारे लिए खुद राहें खोल देता है, हमारी मुश्किलात को आसान कर देता है। तो अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लें, सब्र करना सीख लें, अपने अखलाक को ठीक कर लें, माफ़ करना सीख लें, और अगर कोई तकलीफ भी दे जाए तो उस पे हम आमीन कर लें और खामोशी से सब्र कर लें, तो अल्लाह ताला हमारे साथ हर हालत में होता है। अगर माशरे से बर्दाश्त निकल जाए तो फिर एक आग की तरह हो जाता है माशरा। और अगर अभी हम अगर करंट सिचुएशन देखें या वैसे अगर आम तौर पे जो हमारा इस वक्त माशरे पर जुल्म चल रहा है और वो जुल्म इनफरादी भी है और वो इज्तिमाई भी है, तो हमारा सारा जो माहौल है वो जुल्म की बुनियाद पर बना हुआ है। अगर देखिए, सब्र जो है वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है और अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको अपना लें, चाहे हमारी कहीं पर हक तलफी हो रही है, हमें कहीं पर तकलीफ़ें आ रही हैं, कोई हमारे रास्ते में मुश्किलात क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए मुश्किलात ला रहा है, हमारे लिए नुकसानात दे रहा है, अगर हम उस पे रास्ते पर और उस तकलीफ़ में फिर सब्र का दामन पकड़ लें तो अल्लाह ताला हमारे साथ होगा। जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल यहाँ पर भी है कि जब उन्होंने ये सब्र का रास्ता इख्तियार किया, इंतहाई तकलीफ़ें उठाई, सब कुछ उसमें पूरे उस अमल में वो सारी तकलीफ़ें मुशक्क़तें उठाई, तो अल्लाह ताला ने उनके भाइयों को भी उनके सामने झुका दिया। तो कहने का मतलब है कि जितना हम सब्र करने वालों में बनेंगे, जितना हम सब्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, उतनी हमारे लिए भलाई है। तो जो अल्लाह ताला जब अपनी कोई बात हमें कहता है, जब हमसे कोई वादा करता है या एक चीज़ हमें सुन्नत रसूल के ज़रिए या कुरान पाक में हमें कह दी गई, तो फिर उसका तो अल्लाह ताला ने हमें अजर देना ही देना है। तो सब्र करने वाले लोगों के लिए कितनी खुशखबरियां हैं कि अल्लाह ताला उनके रास्ते खुद ब खुद खोल देगा। अल्लाह ताला उनके साथ है, दुश्मन का वार उन पे कामयाब नहीं हो सकता। जन्नत की बशारत उनको दुनिया में सुना दी गई है, बेहिसाब यानी कि बगैर हिसाब के जन्नत में जाना उनका अल्लाह ताला ने लिख दिया है। इज्जत दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। तो हम अगर ये चीज़ें अपना लें, जो कि मुश्किल तो है, लेकिन हमें अगर ये इख्तियार कर लें तो हमारे लिए आसानियाँ कितनी हैं, हमारे लिए उसमें राहतें कितनी हैं और हमारे लिए उसमें सुकून कितना है। क्योंकि इस दुनिया में तो आपको जगह जगह पे तकलीफ़ें भी आएंगी, लोग आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करेंगे, आपके रास्ते में पत्थर लाएंगे, आपको तकलीफ़ें देंगे, आपके लिए बुरा कहेंगे, आपको बुरा कहलवाएंगे, आपके लिए बुरा सोचेंगे। मगर आप जब अपना रास्ता, अपना कनेक्शन अपने खुदा से रखेंगे, अपने अल्लाह से रखेंगे, तो आपके काम तो अल्लाह ताला खुद ब खुद
संवारता रहेगा, तो फिर चाहे दुनिया आपके लिए बुराई क्रिएट करे, दुनिया आपके रास्ते बंद करे, दुनिया आपकी गीबतें करे, दुनिया आपके लिए मुश्किलात लेकर आए, जब आपने अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, जब आपने अल्लाह का रास्ता ले लिया और अपने अल्लाह को अपने लिए मना लिया और अपने अल्लाह के अमाल जो उन्होंने हमें कहा और जो बातें और जो तालीमात हमें कुरान ने दी उस पर अगर हमने अमल करना शुरू कर दिया, तो हमारे लिए तो फिर आसानियां ही आसानियां हैं। तो फिर दुनिया में जो कोई आपके लिए करता रहे उससे आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।